हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जानेंगे वेदांत दर्शन के बारे में। ये हमारा बीएड फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर है, जिसकी हम सेकेंड यूनिट में वेदांत दर्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वेदांत दर्शन क्या है? देखिए, वेदांत का अर्थ है, वेदांत के शाब्दिक अर्थ अगर शब्दों में ले तो उसको कहते हैं वेदांत, वेदों का अंतिम भाग। वेदों के अंतिम भाग का दर्शन यानी उपनिषदों का दर्शन। तो इस प्रकार वेदांत से तात्पर्य उस अंतिम ज्ञान से है जिससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वेदांत का अर्थ वेदों के अंतिम भाग। वेद हमारे कौन से? 4 वेद है। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनके भी वेदों के बारे में मैं आपको पहले भी क्लास में बता चुकी हूँ। फिर इन चारों वेदों के प्रत्येक वेद के 4 भाग है: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। जो हमारे उपनिषद हैं उन्हीं को वेदों का अंतिम भाग यानी वेदांत कहा जाता है। जो हमारे वेद है उनको श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति क्यों कहा जाता है? श्रुति इसलिए कहा जाता है कि ये जो हमारे वेदों के बारे में जो ऋषियों मुनियों ने सुना और उसको सुन करके लिख दिया, वही हमारा क्या है, मतलब एक तरह से कहें तो ईश्वर की आवाज जो ऋषियों ने सुनी उसको सुन करके लिखा, वो हमारा श्रुति पक्ष होता है। इसीलिए वेदों को श्रुति कहा गया है। और सबसे बड़ी चीज क्या है? वेदों का अंतिम भाग होने के कारण इनको वेदांत कहा जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो प्राचीन भारतीय परंपरा है वो उसके आदि स्रोत कौन है? वेद ही है। वेद ही है जो विस्तृत दार्शनिक चिंतन के लिए दार्शनिकों को प्रेरित करते रहे। वेदांत के प्रवर्तक की बात करें तो वेदांत के प्रवर्तक महर्षि बादरायण हैं। उनके द्वारा रचित ग्रंथ ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र में उन्होंने क्या किया है? इसको वेदांत को ग्रंथ के रूप में लिखा है। ब्रह्मसूत्र पर जो सबसे प्रसिद्ध भाष्य लिखा वो आदि गुरु शंकराचार्य ने लिखा, जिसे अद्वैत वेदांत भी कहते हैं। तो इस प्रकार हम कहें तो वेदों का प्रारंभिक भाग जो होता है हमारा कौन थे? संहिता और ब्राह्मण। तो जो संहिता और ब्राह्मण है ये किस पे आधारित है? कर्म कांड पर केंद्रित है। इनका दर्शन इसीलिए क्या कहलाता है? पूर्व मीमांसा, यानी जो प्रारंभिक है इसलिए उनको हम पूर्व मीमांसा कहते हैं। वेदों का अंतिम भाग यानी आरण्यक और उपनिषद ये क्या है? ये ज्ञान कांड पर केंद्रित है और इनका दर्शन क्या कहलाता है? उत्तर मीमांसा, यानी वेदांत दर्शन को हम उत्तर मीमांसा के नाम से भी जानते हैं। और इसमें क्या थे? ये हमारे क्या हुए? कर्मकांड पर केंद्रित, और ये हमारा जो उपनिषद और आरण्यक है ये ज्ञान कांड पर केंद्रित है। इसीलिए इनको उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। जैसे कि स्वामी राधा कृष्णन ने कहा, वेदांत का मतलब है जहाँ ज्ञान का अंत हो जाए, यानी जहाँ पर जिसके आगे कुछ सोचा ही ना जा सके, जहाँ से ज्ञान की समाप्ति हो जाए, वो क्या है? हमारा वेदांत है। उन्होंने कहा कि जिसके आगे दुनिया का कोई आदमी न सोच सके। उपनिषद क्या है? गुरु के चरणों में बैठ करके गुरु के गहन ज्ञान को प्राप्त करना, और उपनिषद ही हमारे क्या है? वेदांत है। तो जब इसको आपने पहले भी पढ़ा था उपनिषद के बारे में, उप निकट, नी पास और समीप बैठकर। तो इस प्रकार
गुरु के समीप बैठकर गुरु के गहन ज्ञान को, जो गुरु ने गहनता से ज्ञान प्राप्त किया है, उस ज्ञान को प्राप्त करना ही क्या है, हमारा वेदांत है, वो उपनिषद है। तो गुरु क्या बताता है, तू कौन है, शिष्य तू कौन है, वो अपना जो गुरु का प्रिय ज्ञान होता है, जिसको उसने गहन तपोबल के बल पे ग्रहण किया होता है, उसको वो अपने शिष्य को देता है। जैसे जो हमारे स्वामी दयानंद थे, वो क्या हुआ, एक बार ज्ञान ग्रहण करने की चेष्टा में वृंदावन पहुंचे और उन्होंने विद्यानंद के घर का दरवाजा खटखटाया। तो उन्होंने कहा कौन है, उन्होंने कहा, तो जो दयानंद थे उन्होंने जवाब दिया कि यही तो मैं जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। तो विद्यानंद ने कहा कि यही मेरा परम शिष्य है, इसी को ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए, कि क्योंकि उनका क्वेश्चन क्या था कि मैं कौन हूँ, इसी चीज की खोज में मैं यहाँ तक आया हूँ, यही जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। तो इसीलिए उन्होंने राधा कृष्ण ने भी कहा वेदांत का मतलब है जहाँ ज्ञान का अंत हो जाए, यानी जिसके आगे और कोई सोच ही न सके। यानी सर्वश्रेष्ठ जो दर्शन है वो हमारा कौन सा दर्शन है, वेदांत दर्शन हमारा सर्वश्रेष्ठ दर्शन है। वेदांत दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि भिन्न भिन्न कालों में यानी भिन्न भिन्न समयों में संकलित और संख्या में अनेकों जो उपनिषद मिले उनमें एक रूपता करना, अर्थात सभी उपनिषदों के मंतव्य में एक रूपता लाना ही क्या है, वेदांत दर्शन का मुख्य उद्देश्य है। बादरायण व्यास ने समस्त ग्रंथों के सार तत्व को सूत्र रूप में प्रस्तुत किया, किसमें, अपने द्वारा विरचित ग्रंथ ब्रह्म सूत्र में। यही ग्रंथ क्या है, वेदांत दर्शन का आदि ग्रंथ कहा गया और उस ब्रह्म सूत्र को शारीरिक सूत्र भी बोलते हैं। ब्रह्म सूत्र के 4 भाग किए, समन्वयाध्याय यानी सभी उपनिषदों का एकमात्र लक्ष्य क्या है, ब्रह्म की स्थापना करना। अविरोधाध्याय यानी सभी प्रकार के विरोधों का निराकरण करना। साधनाध्याय ब्रह्म की प्राप्ति के साधन, इसके अंतर्गत क्या बताएगा कि ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होगी। फलाध्याय साधकों को प्राप्त होने वाले फलों का उल्लेख इसके अंतर्गत कराया गया है। तो इस प्रकार जो हमारा ब्रह्म सूत्र है वो क्या है, वेदांत दर्शन का आदि ग्रंथ है, जिसको महर्षि बादरायण व्यास ने लिखा है। जैसे कि हम जानते हैं कि ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखे गए। भाष्य क्यों लिखे गए, सभी उपनिषदों में एक रूपता को लाने के लिए, एक रूपता को प्रतिपादित करने के उद्देश्य से आचार्य बादरायण ने वेदांत के प्रमुख ग्रंथ क्या ब्रह्म सूत्र की रचना की थी और उस ब्रह्म सूत्र पर अनेक भाष्य लिखे गए। वो भाष्य कौन कौन से हैं? शंकराचार्य ने भाष्य लिखा, शारीरिक भाष्य, अद्वैतवाद, यानी उन्होंने क्या कहा कि ईश्वर, आत्मा और जीव एक ही तत्व है, अलग अलग तत्व न होकर के एक ही तत्व है। रामानुजाचार्य ने श्री भाष्य लिखा, विशिष्टा द्वैतवाद इन्होंने कहा। इसी तरह भास्कराचार्य ने भास्कर भाष्य लिखा, भेदा भेदवाद। निम्बकाचार्य ने वेदांत परिजात लिखा, द्वैताद्वैतवाद। माधवाचार्य ने पूर्ण प्रज्ञान भाष्य लिखा, द्वैतवाद।
वल्लभाचार्य ने अणुभाष्य लिखा शुद्ध अद्वैतवाद। तो इस प्रकार अनेक लोगों ने जो ब्रह्म सूत्र थे उसके भाष्य लिखे। भाष्य क्या होते हैं? जो संस्कृत के बड़े बड़े श्लोक होते हैं उनको छोटे रूप में बड़ी बात को कह देना ही भाष्य होता है। यानी जो संस्कृत के सूत्र हैं उनको क्या करते हैं, बड़ी बात को भी छोटे सूत्रों के माध्यम से कह देना, वही भाष्य होते हैं। तो जब हम वेदांत को जानने की बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी चीज क्या होती है, यह जानना। उन्होंने कहा कि ब्रह्म की प्राप्ति ही इसका लक्ष्य है। तो यह जानना जरूरी होता है कि जीव और ब्रह्म में क्या संबंध है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर था उसको जानने के लिए क्या हुआ, अनेक संप्रदाय सामने आ गए। वो संप्रदाय कौन से थे? अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, जिन्होंने इस प्रकार से अनेक भाष्य की रचना की। तो अद्वैतवाद ने क्या कहा, जीव और ब्रह्म क्या है, एक है। ये कहता है अद्वैतवाद। और जो विशिष्टाद्वैतवाद है वो क्या कहता है, जीव और ब्रह्म एक ही है लेकिन दो है। मतलब मानता तो दोनों को एक है लेकिन दो अलग अलग उनको मानने की बात करता है। द्वैताद्वैतवाद कहता है कि जीव और ब्रह्म क्या है, दो भी है और नहीं भी है। इसी प्रकार जो द्वैतवाद है वो क्या कहता है, जीव और ब्रह्म दो हैं। तो हम यहाँ पे शंकराचार्य का अद्वैतवाद पढ़ रहे हैं। उन्होंने क्या कहा कि जीव और ब्रह्म एक ही है, यानी ब्रह्म सत्यम जीव मिथ्या। यानी उन्होंने क्या कहा कि जीव को क्या हमको क्या करना है, शंकराचार्य ने कहा कि जो व्यवहारिक जगत है वो क्या है, सत्य तो है लेकिन क्या होता है कि जैसा हम देखते हैं वैसा वो नहीं है, वो परिवर्तनशील है। इसलिए उन्होंने कहा कि यह मिथ्या है। क्षण भर में क्या होता है, बदल जाता है यहाँ सब कुछ। लेकिन तो आत्मा क्या है, जो आत्मा है वो बदलती नहीं है। वो क्या मतलब कभी मरती नहीं है, वो केवल क्या करती है, शरीर बदलती है। तो इसलिए जो आत्मा है वह सत्य है। जिस प्रकार सोने के किसी भी प्रकार के आभूषण बना दिए जाए तो उनका नाम और रूप तो बदलेगा, लेकिन क्या सोना बदलता है? नहीं, सोना तो वही रहता है। उसी प्रकार जीव जो है वो क्या करता है, आत्मा जो है वो शरीर बदलती है लेकिन आत्मा वही रहती है, इसलिए आत्मा सत्य है। जिस प्रकार सोने के आभूषण बना लेने से अगर हम कान के लिए कुंडल बना लेते हैं, हाथों के लिए कंगन बना लेते हैं, गले का हार बना लेते हैं, तो क्या होता है, उनका नाम बदल जाता है और रूप बदल जाता है। किंतु जो स्वर्ण है वह स्वर्ण ही रहता है, वह नहीं बदलता है। उसी प्रकार जो आत्मा है वह अनेक शरीरों को धारण करती है। ब्रह्म को हम आत्मा के रूप में देखते हैं, किंतु और जो शरीर है वो क्या है, नश्वर है, वो नष्ट हो जाता है। किंतु जो आत्मा है वो वही रहती है, इसलिए आत्मा सत्य है। वेदांत दर्शन में 3 ग्रंथ ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और भगवद गीता को प्रमाणिक ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया गया और इन्हीं को आधार बनाकर वेदांत दर्शन संकलित किया गया। इन तीनों ग्रंथों को क्या कहते हैं, प्रस्थानत्रयी। क्या कहा गया, प्रस्थानत्रयी। तो इस प्रकार जो शंकराचार्य का दार्शनिक सिद्धांत है उसको क्या कहते हैं, अद्वैतवाद कहा गया। जीव और ब्रह्म दो अलग अलग तत्व न होकर एक ही तत्व है, ऐसा इन्होंने कहा। इसके साथ ही जो शंकराचार्य ने सिद्धांत दिया वो कौन सा था, अद्वैतवाद। किंतु अगर इस सिद्धांत के वास्तविक संस्थापक की बात करें तो वो कौन थे, शंकराचार्य के गुरु गौड़पाद इसके
वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। उन्होंने ही इसकी स्थापना की। इन वेदांत दर्शन को अलग अलग तरह से क्या किया गया है, अलग अलग इनका अनुवाद किया गया है। जैसे शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह ने क्या किया, सिरे अकबर नाम से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया था। और जो मैक्स मूलर है, उन्होंने भी क्या किया था, सीक्रेट बुक्स ऑफ द ईस्ट नाम से उपनिषदों का अंग्रेजी में भी अनुवाद कराया। इस प्रकार से इन जो हमारा उपनिषद है, इनके कई प्रकार से कई भाषाओं में अनुवाद किए जा चुके हैं। और जो हमारे शंकराचार्य हैं, इन्होंने अद्वैत दर्शन दिया, यानी वेदों को क्या माना, आदि स्रोत माना है, उसी से वेदांत दर्शन की उत्पत्ति हुई है। तो वैदिक संस्कृति के उत्थान के लिए जो शंकराचार्य हैं, उनका कार्य अगर हम कहें तो अद्वितीय है। उन्हीं का वेदांत दर्शन हम पढ़ते हैं। अपना जो हमारा जो ये सिलेबस है, इसमें हम शंकराचार्य के वेदांत दर्शन के बारे में ही जानेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही जानते हैं। कल जानेंगे हम अपने नेक्स्ट क्लास में जानेंगे वेदांत दर्शन में जो तत्व मीमांसा है, ज्ञान मीमांसा है और आचार मीमांसा है, वो क्या है। धन्यवाद।